हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। साथियों, इस वीडियो में टोटल करेंगे अपने 18 क्वेश्चन। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने 18 प्रश्न करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जीके जीएस के भी सुबह 8 बजे अपने को क्लास मिलती है। उसके बाद साइंस की क्लास आती है 3 बजे। मैथ की क्लास है 12 बजे। और अंतिम क्लास रात को 8 बजे वो आपको मिलेगी पॉलिटी की। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न। 4 वर्ष में 1,46,410 रुपए संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए? 4 वर्ष में। अब पहले 10% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। अब ये कह रहा कि 4 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत सा सिंपल है। पहले थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। पहला था 10%। 10 से 1 बढ़ गया, कितना होगा? 11। 4 वर्ष का पूछा है, यहाँ पे पावर लगा दो 4। 10 की पावर 4 कितनी होती है? 10 की पावर 4 होती है 10,000। ठीक है, 11 की पावर 4 होती है 14,641। ये कह रहा है कि 4 वर्ष में आपको 14,641 नहीं है, प्रश्न कह रहा है 1,46,410। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 10। तो अपने को पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पर आज निवेश करना चाहिए। आज निवेश करना चाहिए 10,000 इंटू 10। तो ये कितना हो गया? 1,00,000। तो राइट ऑप्शन अपना 1,00,000 बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर को 3 वर्षों में दे 9,261 की राशि का मूलधन कितना होगा? अब पहले अपने को पता होना चाहिए कि 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। 1/20 होती है। पहले 20 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21। 3 वर्षों का पूछा है, तो क्यूब यहाँ पे क्यूब कर दो। 20 की क्यूब, 21 क्यूब। 20 की क्यूब होती है 8,000। कितनी? 8,000। 21 की क्यूब होती है 900, 9,261। 9,261 अपने को दे रखा है यहाँ पे 9,261। तो एक रेशियो बराबर कितना गया? 1। तो यहाँ पे मूलधन 8,000 इंटू 1 कितना गया? 8,000। राइट ऑप्शन डी। 3 नंबर प्रश्न देखिए। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा ने, देखो लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा को अभी ही सम्मानित किया गया है। एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची। बी ने उसे सी को 28% की हानि पर बेच दिया। सी ने वस्तु को 9,936 में खरीदा, तो लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा ने उससे किस मूल्य पर खरीदा होगा? कैसे? कैसे भी नहीं करना, जैसे जैसे प्रश्न बोलना है। लेफ्टिनेंट नीरज चोपड़ा है, ये वस्तु खरीदता है। बी को 38% लाभ पे बेची, कितने हो गई? 138/100। फिर कह रहा है बी ने सी को 28% हानि पर, तो कितने हो गए? 72/100। सी ने उसे 9,936 में खरीद लिया। अब इसको कट करो 24 से। 24 से जाएगा, 24 से 4 बार, फिर 1 बार, 4 बार। फिर इसको 24 से कट किया, 24 दिया 72। ठीक है, 3 से इसको कट कर दो। 100, 444 से 3 एक कम 3, यहाँ बच के 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 138। 138 से 138 कैंसिल। एन बराबर 100 इंटू 100, तो कितना गया? 10,000। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्वीडन में भारत के अगले उच्चायुक्त अनुराग भूषण ने 25% के लाभ पर भीम को एक छाता बेचता है। भीम ने इसे 20% के लाभ पर शंभू को बेचता है। शंभू ने इसे धर्मेंद्र को 54 रुपए में बेचता है।
जिससे 20% का लाभ होता है। अनुराग भूषण के लिए छाते का क्रय मूल्य बताएं। जैसे अंतिम प्रश्न किया वैसे ही अपने को ये करना है। अनुराग भूषण ने कोई छाता खरीदा ए में। अनुराग भूषण 25% के लाभ पर भीम को बेच देता है। कितने में? 125 हो गया। 25% के लाभ पे 125 होगा बटा 100। भीम को एक छाता, भीम ने इसे 20% के लाभ पे शंभू को बेच दिया। शंभू को बेच दिया 120 में। शंभू ने इसे धर्मेंद्र को 5400 में बेचता, जिसे 20% का लाभ होता है। तो शंभू ने भी 20% का लाभ कमाकर 5400 में बेच दिया, तो ये होगा 5400। ठीक है, अब इसकी काटापीटी करनी है अपने को। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 से ये गया, 4 से कट कर दो, 4 से जाएगा 3 बार, 3 से इसको कट कर दो, 4 से ये कट हो जाएगा 1800 बार, 3 से इसको कट कर दो, ये हो गया, 3 से इसको कट किया तो ये आ गया 600, और 12 से इसको कट कर दो 50। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो ए बराबर 100 इंटू 100 इंटू 50 बटा 125। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से इसको कट किया 10 बार, तो ये 100 इंटू 40। कहीं तो अपनी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है साथियों, अपने देख लेते हैं, यहाँ करके देखते हैं। 125/100 इंटू 120/100 इंटू 120/100 बराबर 5400। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए। ठीक है, 4 से इसको कट करते हैं 3 बार, 4 से इसको कट करते हैं, 4 एकम 4, यहाँ बच गए 1, 4 तिये 12, और यहाँ बच के 2, 4 पंजे 20, 0, 1350। ठीक है, अब 3 से कट हो रहा है क्या? हाँ, 3 4 12, 1 बच गया, 3 पंजे 15, ये 0 का 0। अब यहाँ ए बराबर क्या आ गया? 100 इंटू 100 इंटू 450 बटा 125 इंटू 12। ठीक है, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से ये जाएगा 90 बार। ठीक है, अब 4 से ये 3 बार, 3 से ये 30 बार, तो यहाँ आ गया 100 इंटू 30 बराबर कितना गया? 3000। ठीक है साथियों, 3000 अपना राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मत करना, यहाँ पे कोई दिक्कत हुई है थोड़ी सी कैलकुलेशन में, यहाँ 3000 राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लाट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पे अपने को लंबाई दे दी 10 मीटर, चौड़ाई दे दी 8 मीटर, बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता, तो यहाँ डब्लू मान लेते हैं, चौड़े रास्ते को मान लेते हैं डब्लू 6 मीटर। अब बाहर रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुणा चौड़ाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू अपनी चौड़ाई कितनी है? 8, नहीं, यहाँ पे आएगी रास्ते की चौड़ाई है, ये भी रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई 2 इंटू 6, लंबाई कितनी है 10, प्लस चौड़ाई कितनी है 8, प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है 6। यहाँ कितना हो गया बाहर? 12 इंटू ये देखो 18, और ये हो गए 12, 18 और 12 कितने हो गए? 18 12 30, तो ये हो गया 360 मीटर स्क्वायर। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक सीड पार्क बनाया गया, जिसकी आकृति आयताकार है। पार्क की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर,
इस पार्क के बाहर चारों तरफ 10 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसे रास्ते का क्षेत्रफल। फॉर्मूला कहता है 2 इंटू बाहर रास्ते की चौड़ाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की चौड़ाई कितनी है 10, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30 प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई 10, ये कितना हो गया 20 इंटू ये हो गया 70 और 20 कितने हो गए 90, तो ये हो गया 1800 मीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विषयों गणित और भौतिक मैथ रेशियो फिजिक्स राम के अंक दे रखे 18:13। यदि उसने गणित की तुलना में भौतिक में 25% अधिक अंक मिलते हैं तो गणित में यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ है 5 रेशियो का, वो कह रहा है नहीं 25 अंक, तो एक रेशियो बराबर कितने आगे 5। गणित में कितने हैं 8 इंटू 5, तो ये हो गया 40, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 मई को मनाई गई छत्रपति संभाजी महाराज जयंती पर एक कार्यालय में उपस्थित पुरुष महिलाओं का अनुपात, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है तो कार्यालय में उपस्थित लोग मेल रेशियो फीमेल 4 रेशियो 7, टोटल कितना है 11 रेशियो। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे है 3 रेशियो का। प्रश्न कह रहा नहीं 330 अधिक है, तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, एक रेशियो बराबर 110। तो इसने पूछा उपस्थित कार्यालय में कुल लोग, कार्यालय में कितने हैं 11 रेशियो, तो इंटू 110 इंटू 11 कर दो, ये हो गए 111 का स्क्वायर 121, ये जीरो का जीरो 1210 अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, एक कक्षा में विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की औसत आयु 16.8 वर्ष, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6, लड़कियों की औसत आयु 16.4, कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य का अनुपात बताना है। अब यहाँ पे ले लेते हैं एक तरफ लड़के और एक तरफ लड़कियां, ठीक है। लड़के की औसत आयु है 17.6 और लड़की की है 16.4, लड़के और लड़कियों के दोनों के मिला के है 16.8 वर्ष। यहाँ पे ये तो है आयु का रेशियो और यहाँ आएगा जो भी आएगा वो आएगा संख्या का रेशियो, ये अपने को ध्यान में रखता है। अब यहाँ पे 16.8 माइनस 16.4 तो कितने बच गए 0.4, 0.4। यहाँ पे 17.6 माइनस 16.8 तो यहाँ कितने बच गए अपने पास, यहाँ बच गए 0.8। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट, 4 रेशियो 8 मतलब 1 रेशियो 2, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर, एक कक्षा में विद्यार्थी, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, एक कक्षा में 180 विद्यार्थी जिनमें से 70% लड़कियां शेष लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से तुलना में 20% अधिक है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए 180 विद्यार्थी यहाँ लिख लेते हैं, 180 विद्यार्थी में तो 70% लड़की है, तो बच्चे 30% क्या हो गए लड़के, तो यहाँ पे लिखते हैं अपने बॉय गर्ल्स। ये कह रहा है कि औसत वजन 53 किलो है, औसत वजन 53 किलो है, जिनमें से 70% लड़कियां हैं, 70% लड़की हो गई तो
30% क्या होगी, लड़के। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लड़कों के औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से की तुलना में 20% अधिक है। अगर अपने लड़कियों का औसत वजन मानते हैं 100x, तो लड़कों का कितना होगा 120x, ये हुआ ना। तो ये हो गया 6x, ये हो गया 5x, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया 3:7, इसको कट किया तो ये 3:7 आ गया, 3:7 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है अपने को, 3:7, ये तो अपने क्या 100x मानना था। अब यहाँ पे पूछा है लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में बताना है। औसत वजन, लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में बताना है, तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा जल्दी से बताइए। इतना मैंने कर दिया, तो अब आगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल हो गया ये 10, तो x की जगह अपने 10 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो x की जगह 10 रखेंगे, तो 6 × 10, तो 60 kg तो हो गए लड़कियों का, 5 × 10 ये 50 kg हो गए लड़कों का। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 100, नहीं सेम क्वेश्चन हो गया साथियों ये। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हो गया टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो इसमें जो चाल और दूरी का रेशियो होगा वो होगा समान। कैसे होगा, यहाँ चाल देखो, ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बाद में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी दूरी क्या होगी, दूरी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाद में चलता है, तो दूरी भी समान होगी। यहाँ पे अंतर कितना आता है, यहाँ पर आता है 4 रेशियो। प्रश्न कहता है नहीं 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो वास्तविक दूरी बतानी है, वास्तविक दूरी, तय की दूरी, वास्तविक दूरी है ये 10 × 5, तो कितना चलेगा 50 किलोमीटर, सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायमूर्ति B.R. गवई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बजाय 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह 5 किलोमीटर अधिक चल पाते हैं। अब पहले वैसे सिचुएशन क्या वैसे करते हैं अपने, इसमें टाइम कांस्टेंट हो गया, चाल और दूरी समान होगा। पहले चलता है 5 से 6 हो जाता है, फिर दूरी भी 5 से 6, यहाँ कितना एक अधिक, ये कह रहा है कि 5 किलोमीटर अधिक चलते हैं, तो वास्तविक दूरी कितनी होगी 25, यानी दूरी निकालनी अपने को 5 × 5 कितना क्या 25 किलोमीटर, यही हुआ ना 25 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिका ने 8,000 जमा किए जो 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 9200 हो गए। ब्याज दर 2% अधिक अर्थात R+2% वार्षिक होती है, तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ आर बराबर देखो 2%, समय टी बराबर 3 वर्ष। ये कह रहा है कि 9200 रुपए हो गए, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष बाद 9200 रुपए हो गए, प्लस प्लस कैसे होंगे, 2 वर्ष अधिक और 2% से अधिक 3 वर्ष का समय, तो कितना होगा 6%। 8,000 का 6% निकालो, 8,000 × 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8×6 = 48, 480, 480 रुपये और अधिक हो गए, ये हो गए 9680। तो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2% प्रति वर्ष ब्याज
दर पर 3 वर्ष के लिए 12,000 रुपये उधार लेता है, परंतु इससे किसी अन्य व्यक्ति को 4% प्रतिवर्ष की दर से 3% 3 वर्ष के लिए उधार देता है, प्रतिवर्ष लेन देन में उसका लाभ। अब देखो, एक व्यक्ति ने 2% पे उधार लिया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, तो इसके ब्याज कितना लगा? 6%। 6% ब्याज ये देगा। फिर आगे इसने किया कि 4% से 3 वर्ष के लिए आगे दे दिया किसी को, तो ये 12% ब्याज कमा लिया, ब्याज लेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना गया? 6%। 6% आ गया। 1 वर्ष का पूछा है, प्रतिवर्ष 1 वर्ष का लाभ, तो 6/3, तो ये हो गया 2%। अब करना क्या है? 12,000 का 2% निकाल दो। 12,000 इंटू 2/100, 2 जीरो से 2 कट, 12 दूनी 24, 240। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 पुरुष 6 महिला एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 10 पुरुष 7 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करती है। यदि महिला अकेले कार्य करे तो पूरा कितने दिन में होगा? अब इसमें देखो, मेल फीमेल है, उनको बराबर करना है, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं मेल और यहाँ लिख देते हैं फीमेल। अब यहाँ पे देखिए, 5 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, 5 इंटू 8, इनका अपने लेंगे अंतर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, डिफरेंस लेंगे। फिर यहाँ पे 10 पुरुष 5 दिन में, 10 इंटू 5। 6 महिला 8 दिन में कार्य करती है, अंतर लेंगे। 7 महिला 5 दिन में, तो ये हो गया 8 पंजे 40 माइनस 50, तो ये आ गया 10 मेल बराबर 8 छिका 48 माइनस 35, तो ये आ गया 13 फीमेल। 10 पुरुष बराबर 13 फीमेल है, 10 पुरुष बराबर 13 फीमेल। अब इसमें मान रख दो चाहे इसमें मान रख दो, तो अपने इसमें रखते हैं 10 मेल प्लस 7 फीमेल किसी कार्य को 5 दिन में करती है। पूछा क्या है? यदि एक महिला एक फीमेल उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? अब 10 फीमेल की जगह अपने 13 फीमेल भी रख सकते हैं, ठीक है, या फीमेल की जगह अपने को फीमेल पूछा है तो अपने मेल की जगह फीमेल रखेंगे। 13 फीमेल प्लस 7 फीमेल इंटू 5 बराबर 1 फीमेल इंटू डी। ये कितने हो गए? 20 फीमेल इंटू 5 बराबर 1 फीमेल इंटू डी। एफ से एफ कैंसिल, तो 20 पंजे 100, तो ये एक फीमेल कितने दिन में काम करेगी? 100 दिन में। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, ये होगा आपके लिए, होमवर्क है ये आपके लिए, सेम जैसे अभी कराया वैसा क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।